नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय संत समिति पंजाब के अध्यक्ष स्वामी डॉक्टर दिनेश आनंद जी महाराज ने दिया बयान, जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। सर, जैसे आज आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पहले भी यही संत समाज हुआ करता था, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कभी कोई बात नहीं हुई, ऐसा क्यों? देखिए, आज हिंदू भारत में खतरे में है जी हिंदुओं पे जिस प्रकार कुठाराघात हो रहा है, जी हिंदू संस्कृति पर, हिंदू परंपराओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, तो संत समाज उठ करके तैयार हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि अब इसका निर्णय हो जाए कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत देश के हजारों मंदिर का पैसा सरकार को जाता है, वही पैसा एक नमाज पढ़ाने वाले को 18,000 के रूप में दिया जाता है। आप इसको कब बंद कराएंगे? यही तो हमारे सरकार की विडंबना रही है और आने वाले दिनों में अखिल भारतीय संत समिति पूरे भारत में इस विषय को लेकर के आंदोलन करने वाली है, क्योंकि हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा माइनॉरिटी के नाम पर सरकार के पास जाता है और वही सरकार भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता को समाप्त करने वाले उन विद्रोही संस्थाओं को बांटती है, जिससे भारत में आज एक बहुत बड़ा अराजक तत्व विकसित हो रहा है। और इसके लिए जल्द ही भारत सरकार एक नया कदम उठाने वाली है, उन पे पूरा दबाव बना हुआ है। कुछ हिंदू नेता जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? वो अज्ञानी है जी, उनसे बड़ा अज्ञानी भारत में कोई है ही नहीं। तो हिंदू समाज उनको कब समझाएगा कि भगवान राम काल्पनिक? हिंदू समाज नहीं समझाएगा, वो स्वयं अपने आप अपने जीवन से समझ जाएंगे जी। और भारत का समाज जो है, भारत के जो लोग हैं, वो उनको अच्छी तरह से समझा देंगे। मुगलों के समय में जर्जिया एक कर लगाया जाता था हिंदुओं पर। मनसा देवी के अंतर्गत वीआईपी सुरक्षा को लेकर, वीआईपी दर्शन को लेकर आज कर लगाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ यही सारी विडंबनाएं जो भारत के तंत्र में पैदा हो गई हैं, ये पहले कभी नहीं थी, लेकिन हमारे वोट बैंक की राजनीति ने इन सारी समस्याओं को एक ऐसे तूल दिया है। मैं समझता हूँ हम इस सब बातों का पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ पे किसी मंदिर में, यहाँ पे किसी भी हमारे धार्मिक स्थलों पे जाने में किसी प्रकार का कोई कर नहीं होना चाहिए। लासर की हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारे भारत के संत महापुरुषों गुरुजनों ने कर लिया है, धर्माचार्यों ने कर लिया है, और जल्दी ही इस पर सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। अगर सरकार इसको घोषित नहीं करती है तो हम लगभग 5 लाख साधु पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। लगा था, मैं समझता हूँ वो भारत के संत समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और उससे निकलने के लिए भारत के संत समाज को बहुत दिन लगा। लेकिन मैं समझता हूं आज कि 20 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने जन जागृति के लिए वैष्णो देवी कटरा से लेकर के कामाख्या तक जाने का जो संकल्प किया था, वो बीच में शरीर छोड़ करके चले गए। लेकिन हमारे श्री महंत परम श्रद्धेय निर्मल पीठाधीश्वर जी महाराज और ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, इन लोगों के सानिध्य में हमने पुनः पूरा किया। महाराज जी को याद होगा, हम बाद में गुरुदेव की षोडशी के बाद पुनः हम लोग उस यात्रा में गए, और सिर्फ 3 संत थे। महाराज जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज थे, स्वामी योगानंद जी महाराज, भैया राजदेव, और कुछ संत थे जिन्होंने गुरुदेव की उस संकल्प को पूरा करते हुए उस यात्रा को पुनः उन्हीं स्थानों से होते हुए उसी प्रकार संत सम्मेलन जन जागृति करते हुए कामाख्या तक गए। और मैं समझता हूं कि उसी का ही एक आज अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत हो रहा है कि वो जन जागृति महाअभियान रुका नहीं, और गुरुदेव ने जो राष्ट्र देवों की बात की थी, वो राष्ट्र देवों की भावना आज हमारे भारत के सभी संत कर रहे हैं। उसके पहले किसी मंच से कोई संत राष्ट्र की बात नहीं करता था। मुझे ज्ञात है आज के 22 वर्ष पूर्व
कितने संतों को राष्ट्र क्या होता है पता ही नहीं था। और जब गुरुदेव ने राष्ट्र देवो भव की बात लिखी और एक जन जागृति महाअभियान पुस्तक का विमोचन किया और लोगों को बताया कि आज हमें अपने देवताओं की उपासना नहीं करनी है, आज हमें राष्ट्र देवों की उपासना करनी है। यदि राष्ट्र हमारा बचा रहेगा तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे वैदिक धर्म बचा रहेंगे। और आज उन्हीं के संकल्पों के परिणाम स्वरूप उसी दिन का बोया गया एक बीज संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा आशीर्वाद रूपी खाद, पानी, प्रेरणा, संतों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा आशीर्वाद रूपी खाद, पानी, प्रेरणा, शक्ति के संचार से सींचा हुआ यह वृक्ष आज आप लोगों के सामने स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद के रूप में उपस्थित है। यह बीज तो बोया गया गुरुदेव के द्वारा था, लेकिन इसको सींचने में भारत के सभी संप्रदाय के संत महापुरुष गुरुओं ने सींचा और सींचने के बाद इस बीज को इस प्रकार से परिणमित किया कि आज मैं अपने शरीर से समाज की सेवा में समर्पित होते हुए गुरुदेव के कुछ कार्य को करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। और आज इस मंच से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनीय निर्मल पीठाधीश्वर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से, जिनके संकल्प से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। मैं समझता हूँ गुरुदेव इसी प्रकार से आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद हम सभी संतों पर, शिष्यों पर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा तो हम जरूर एक न दिन हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।